धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देखिए, भोंपू मीडिया का जो चरित्र है वो बन गया है जो भाजपा को सूट करता है, जो आरएसएस को सूट करता है, क्योंकि उसे उसकी दलाली करनी है, चाटुकारी करनी है। और आज तो कहा जाए कि भोंपू मीडिया के पत्रकार दंगाई हो गए हैं, तो ये कुछ गलत नहीं है। आप देखिएगा उनका अंदाज, किसी भी बाबा के पास जाते हैं, किसी भी आदमी के पास जाते हैं, अरे सरकार राम मंदिर पर कानून नहीं बना रही, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? अबे तू पत्रकार है या लोगों को भड़का रहा है? कैसी बात कर रहा है? पत्रकार है, पत्रकारिता का धर्म निभा, किस तरह की बात कर। लेकिन वो दंगाई भी बन चुके हैं। अब उनका एक चरित्र आपके सामने रख रहे हैं भोंपू मीडिया का। आजकल उन्होंने, आपने उनकी टैगलाइन देखी होगी, पूरे उनके टॉप बैंड पे, बॉटम पे, सब जगह फुल स्क्रीन चलता है, धर्म संसद। क्या है ये धर्म संसद? और जब देश के अंदर एक संसद है जिसके दो हिस्से हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये कौन सी संसद पैदा हो गई? इसी पर बात करेंगे और बहुत सारे दिलचस्प पहलुओं से आपको अवगत कराएंगे कि जब दूसरे लोग सिर्फ दारुल कज़ा की बात करते हैं तो यही भोंपू मीडिया कैसे चिराग पा हो जाता है, और जब देश के अंदर दूसरी एक संसद की बात की जाती है तो ये भोंपू मीडिया कैसे अपनी दलाली चाटुकारी के साथ आपको वो बताने लग जाता है कि धर्म संसद सही है। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज चैनल के न्यूज एडिटर डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी। क्या है डॉक्टर साहब ये धर्म संसद? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे जब संसद की बात आती है, देखिए संसद इतना, यानी ये समझिए कि बहुत हमारे हिंदुस्तानियों के लिए से चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है पूरा। जो देश की मतलब रूह है हमारे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो संसद है। जो कुछ भी होता है, जो भी कानून पास होता है, जो भी आइन पास होता है, वो संसद से होता है। अच्छा, तो ये संसद की जो का एहतराम है, ठीक है, जो गरिमा है, अगर उसके यानी मुकाबले में अगर हम कोई और संसद की बात करते हैं तो ये उसकी तौहीन है। सही बात तो ये है, यानी उसके मुकाबले में हम कहें ये संसद वो संसद। और फिर एक तो यह है कि नाम रखना किसी चीज का, लेकिन उसके साथ साथ बाकायदा फरमान जारी करना, और बाकायदा यानी ये क्या कहते हैं, अपना नया आइन जारी करना वहां से, ठीक है, मतलब और आइन के खिलाफ बात करना उस प्लेटफॉर्म से। नहीं, वो तो है ही है। एक चीज आप ये देखिए कि संविधान को तो ताक पे रख ही रहे और वहां से ऐसे कानून पास कर रहे हैं जैसे उन्होंने संसद से कानून पास कर दिया। और मीडिया का मैंने जो स्टाइल देखा वो देखा, संसद ने कानून पास कर दिया। धर्म संसद ने कहा हमें पूरी जमीन चाहिए, बिल्कुल, जैसे एक अलग से यहाँ से संसद चल रही है। और ये देखिए कि मीडिया जो है, इस पे मीडिया का कोई वो नहीं है, लेकिन यही मीडिया जो है, जब कोई मुसलमान जो है यानी किसी संगठन के, मुस्लिम संगठन की तरफ से बात आती है कि हम जो है यानी क्या कहते हैं, समाज सुधार के लिए जो है अपने उसमें कम्युनिटी में हम दारुल कज़ा कायम करेंगे, ठीक है, तो ये मीडिया जो है चिरागपा हो जाती है और शोर मचाने लगती है कि कोर्ट के मुकाबले में ये अलग कोर्ट बना रहे हैं मुसलमान पूरा बताइए ना। हाँ, कि मुसलमान अलग कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया को ताक पे रखकर कोर्ट को अपने कानून पर रख रहे हैं। वहां पे कैसे बोलता है? तो जैसे देश का सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही देश का संसद है, ठीक है। ये जो है बहुत एहतराम का मतलब वो है, मकाम है, और इसको जो है इस तरह धर्म संसद के नाम से जो है इस तरह का प्लेटफार्म बना करके। आपका कहने का मतलब ये पहला तो ऐतराज इसी बात पे होना चाहिए, बिल्कुल, संसद क्यों इन्होंने लगाया। बिल्कुल। अब ये संसद जो है, इसका पूरा एजेंडा क्या है वो भी थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो धर्म संसद, अरे हिंदू यहाँ जो है हजारों साल से रह रहे हैं, लाखों साल से रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ कभी जो है धर्म के नाम पर जो है कोई संसद नहीं हुई, लेकिन ये संसद जो है ये संघ की देन है, आरएसएस की देन है। अच्छा, जब से आरएसएस ने जो है विश्व हिंदू परिषद का गठन किया, ठीक है, उसके बाद जो है विश्व हिंदू परिषद ने जो है अपने एजेंडे को, ठीक है, अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, अपने एजेंडे को यानी आगे बढ़ाने के लिए उसने बाकायदा जो अपने कुछ गुट के साधु संतों को जमा करके उसको धर्म संसद का नाम दे दिया। जिसे मीडिया दिखाता है कि नाराज हैं। साधु संत ये नहीं कहता कि विश्व हिंदू परिषद के नेता नाराज हैं, उन्हें साधु संत बताता रहता है, उन्हें साधु संत बता करके। तो इसका पूरा एजेंडा है क्या? बिल्कुल बना है इन्होंने। देखिए, जो धर्म संसद का एजेंडा है, धर्म संसद का तो एजेंडा जाहिर में है, वो ये कहते हैं कि धर्म संसद इसलिए बनाया है ताकि जो है गौ रक्षा हो सके, धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सके, ठीक है, जनसंख्या असंतुलन को जो है खत्म किया जा सके, राम जन्म भूमि का निर्माण किया जा सके, ये इनका एजेंडा है। लेकिन इनके जो नजरियात हैं, ठीक है, वो बहुत खतरनाक है। जैसे देखिए, इनके नजरियात क्या हैं कि इस मुल्क के 5 दुश्मन हैं।
अच्छा, ये ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए ये एजेंडे पे बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसे संसद संदर्भ बता रहे हैं। और जिस संसद का इतना खतरनाक एजेंडा है वो आप देखिएगा कौन कौन 5 दुश्मन है। देखिए इनका सबसे पहला नंबर 1 दुश्मन है इस्लामी जिहाद। अच्छा, इस्लामी जिहाद, इस्लामी जिहाद, ठीक है। और इनका दूसरा एजेंडा है यूरोप और अमेरिका की सरपरस्ती में चलने वाले चर्च, यानी कि ईसाई भी निशाने पर है, ठीक है। और इनका तीसरा एजेंडा है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। अच्छा, जो जितने भी कम्युनिस्ट विचारधारा, ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा, ठीक है, ठीक है। उनका कहना है कि ये सब दहशतगर्दी के जड़ हैं ये, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा इनका चौथा दुश्मन है सेकुलरवादी हिंदू। अब ये भी काफी महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको सुनिए, जो मतलब एक बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा जहन का सेकुलर सोच का हिंदू है वो भी इसे दुश्मन मान रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए कट्टर होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इनका पांचवा दुश्मन है सेकुलर मीडिया। सेकुलर मीडिया भी इनका दुश्मन है, वो भी इन्हें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उसको भी पसंद नहीं करते। ये बताइए ये कैसी संसद है ये? क्या ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन गया है? ये जो धर्म संसद बना, इसका मतलब क्या है? ये जो आपके जो नजरिए है, मैं तो इससे भी आगे जाऊं कि इसका मतलब ये है कि ये इस संसद को मानते नहीं और अपनी एक संसद चला रहे हैं। बिल्कुल, तो सीधा देशद्रोह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देशद्रोह का काम भाई इनके नजरिए के मुताबिक। देखिए जो इनका अभी नजरिया है, ठीक है, इसके मुताबिक तो भाई इनके अलावा जितने लोग हैं सब देशद्रोही हैं, सब देश दुश्मन हैं सब। और संसद की कोई वक़्त ही और संसद की कोई वक़्त ही नहीं रही, क्योंकि ये तो अपने फरमान बता रहे हैं। क्योंकि जो इसके ये जितने लोग हैं ये तो संसद के तहत ही हैं। अब 31 जनवरी को बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद फिर से कुंभ जो चल रहा है इलाहाबाद के अंदर, वहां पे धर्म संसद करने जा रही है। बिल्कुल, और उस 31 जनवरी, ये 16 जनवरी से नहीं, ये 16 जनवरी से 17 फरवरी तक, अच्छा, 1 महीने तक का इनका कुंभ में जो है धर्म संसद होने जा रहा है। पूरे 1 महीने तक चला, पूरा 1 महीने तक। 31 तारीख बताइए कि उसको करेंगे, फैसला देगी वो। हाँ, वो अलग मसला है। हाँ, वो अलग, वो सिर्फ राम मंदिर के राम मंदिर के मुद्दे पर, उसी को कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो पूरा चल ही रहा है 1 महीने तक। लेकिन आप इसमें देखिए कि 29 जनवरी को उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी इस मामले। जी जी, अब उन्होंने बाकायदा वो जिद पर अड़ गए हैं कि नहीं, अब यानी ऑर्डिनेंस लाया जाए। हाँ, ये मुतालबा किया है उसने सरकार से, जबकि उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन सिर्फ वही, यानी लोगों को इश्तियाल दिलाना मकसद है, लोगों को के जज्बात को जो है बरंगेज़ करना मकसद है। और 2019 में ये कायम रहे, यानी ये जो क्या कहते हैं, ये जज्बात जो है लोगों के सरदना हो जाए कहीं 2019 से पहले, बस इसकी उन्हें फिक्र है। मतलब ये जो मामला अभी चल रहा है पूरा धर्म संसद, जो अक्टूबर से शुरू हुआ, 19 अक्टूबर से पूरा मामला ज्यादा गर्माना शुरू हुआ, जब से क्या नाम है दशहरे के दिन पे मोहन भागवत का और ये चलता रहेगा। ये समझिए 2019 का इलेक्शन जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाएगा तब तक ये जारी रहेगा। एक चीज मैं आपसे बहुत दिलचस्प पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है आप उसको पकड़ें। ये कहते हैं 2019 से पहले राम मंदिर बनाओ। भाई अगर राम मंदिर बनाना है तो 2019 के चुनाव से पहले वाली लाइन क्यों बोलते हो? ये मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, तो ये तो सीधा राजनीतिकरण कर रहे हो। नहीं, देखिए वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं कि राम मंदिर के लिए जो है बन जाएगा, और राम मंदिर जैसे हमने गिराया था वैसे ही बना भी देंगे, तो भाई वो तो अभी भी बना सकते हैं। नहीं, बना लो, लेकिन आप वो लाइन सुनिए कि 2019 के चुनाव से पहले बनाइए। भाई इसका मतलब क्या है? वो तो सीधा सीधा राजनीति कर रहे हैं ना। 2019 का चुनाव वाला वर्ड क्यों बोलते हैं? आप ये बोलिए राम मंदिर बनना चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए, कोर्ट इस पे सुनवाई करे, बने जल्द से जल्द। चुनाव से पहले बोलने का मकसद तो सीधा सीधा यही है ना कि इसका राजनीतिकरण। बिल्कुल राजनीतिकरण है। अब ये देखिए, एक तरफ तो ये कर रहे हैं, एक वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो है अभी उन्होंने भी राम मंदिर पर बयान दिया है कि राम मंदिर हम ही बनाएंगे। और कांग्रेस के लोग रोड़ा अटका रहे हैं। यानी कि वो भी उसका विकास की हवा सब निकल चुकी है, वो भी इसी मुद्दे पे आना चाहते हैं। तो ये थी छोटी सी कोशिश कि धर्म संसद क्या है और धर्म संसद को क्यों ये भोंपू मीडिया ऐसे दिखाता है, और क्यों धर्म संसद पर सवाल नहीं उठाए जाते हैं, और क्या इस देश के अंदर हमारी जो संसद है उसकी कोई अहमियत वक़्त बची नहीं है कि अब धर्म संसद चलेंगी और हर धर्म अपनी संसद चलाएगा। तो ये एक सवाल था, इसके कुछ पहलू थे आपके सामने रखने थे। कैसी लगी आपको ये कोशिश? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे उसी वक्त आप लोग हमारी खबरें देख पाएंगे। यूट्यूब पर खबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।